तकरीबन 2014 में फिर ये ऐसा हुआ कि मेरी मदर की डेथ हुई। उनको कैंसर था तो उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद वो मतलब एक मैं ट्रॉमे में आ गई थी बहुत बेहद, क्योंकि मैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी ना। फिर उससे निकलने के लिए ना मैंने घर से अपने आप को निकाला। फिर थोड़ा सा मैंने कहा यार मुझे कुछ करना चाहिए। फिर ये कि बच्चे थोड़े से भी बड़े हो चुके थे, अपने आप को देख सकते थे, बच्चे संभले हुए थे। तो फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके फूड ब्लॉगिंग पे आई मैं पहले, सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मौजूद हैं अपनी एक नए पॉडकास्ट की एपिसोड के साथ, और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो अपने शोबे में काफ़ी महारत रखती हैं, बहुत जाना पहचाना नाम है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसे कि मेरी पॉडकास्ट का थीम है स्ट्रगल टू सक्सेस। जी हाँ, हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेप को आगे लेके बढ़ता है और उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुंचता है कि लोग उसको जानते हैं। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, कौन कौन सी स्ट्रगल थी जो उन्होंने फेस की, और हम उनसे बात करते हैं। वेलकम करते हैं शमा राशिद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शमा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शमा, माशाल्लाह से आपका काम हम देखते आ रहे हैं और रीज़न यही है कि मुझे लगा कि हम आपको इन्वाइट करें ताकि आप माशाल्लाह जो इतना एक वर्सटाइल तरीके से काम कर रही हैं। बेसिकली तो आप शेफ़ हैं, लेकिन आपका जो एक जर्नी है वो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो वैरायटी रखता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। अच्छा, मैंने असल में 2001 में शादी हुई थी मेरी, और मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी, तो बस बीच में शादी हो गई थी जल्दी जल्दी में, और समझो रिजल्ट भी बाद में आया सब कुछ। अच्छा। उसके बाद कलरी के कोर्सेज वगैरह भी किए, क्योंकि मेरे अब्बू को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। तो वो कोई भी मेहमान आता था घर पे तो उनको कहते थे कि मेरी बेटी शेफ है, और किसी भी 5 स्टार होटल के शेफ से कम अच्छा खाना नहीं बनाती, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। मैं उस वक्त सब कुजीन्स वगैरह घर में ही मैंने सीख कर और बनाने शुरू। अच्छा, आपने कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया? कोर्स नहीं किया था। फिर मुझे शौक हुआ, मैंने कहा यार सीखना चाहिए। फिर छोटे मोटे बेकिंग का कोर्स कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह से करती रही मैं। फिर उसके बाद शादी के बाद बच्चे, जाहिर सी बात है कि फिर बच्चे जब एकदम 4 बच्चे आपके पास आ जाए और फिर वो भी ऊपर तले के बच्चे, तो फिर आप जाहिर सी बात है सब चीजें अपनी छोड़ देते हैं, टाइम आपको काफी लगता है। सही। फिर वो तकरीबन 2014 में फिर ये ऐसा हुआ कि मेरी मदर की डेथ हुई। उनको कैंसर था तो उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद वो मतलब एक मैं ट्रॉमे में आ गई थी बहुत बेहद, क्योंकि मैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी ना। फिर उससे निकलने के लिए ना मैंने घर से अपने आप को निकाला। फिर थोड़ा सा मैंने कहा यार मुझे कुछ करना चाहिए। फिर ये कि बच्चे थोड़े से भी बड़े हो चुके थे, अपने आप को देख सकते थे, बच्चे संभले हुए थे। तो फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके फूड ब्लॉगिंग पे आई मैं पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने फिर बाकायदा शेफ्स का कोर्स किया, अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया मैंने पिथम से अपना। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना एक फूड ग्रुप बनाया, छोटा सा, फेसबुक के ऊपर ही है। फिर उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया, अपना केटरिंग का काम शुरू किया। पहले मैंने एक पेज बनाया, वहां से मैं लाइव करती थी कुकिंग। अच्छा, अपने घर के किचन से। हाँ, मैं लाइव कुकिंग करती थी अपने पेज के ऊपर, और तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स मेरे उस वक्त थे, जो कि मुझे देख रहे होते थे। तो ये कब की बात है? ये है 2017-18 की बात है। अच्छा, ओके, गुड। 19 तक मैंने तकरीबन 1.5 साल वो व्लॉगिंग की है आपने। हाँ, वो मैंने किया। अच्छा। फिर उसके बाद वहीं से मुझे लोगों ने आइडिया दिया कि आप केटरिंग क्यों नहीं शुरू करती, आप इतने मजे का खाना बनाती हैं तो हमें भेज दें, कम से कम खाना भिजवा दें हमें। अच्छा, मतलब एक टेम्पटिंग होती थी उन्हें। तो फिर वो उससे मुझे थोड़ा सा हुआ। फिर कोविड आ गया। कोविड आ गया तो फिर वो जाहिर सी बात है, उससे पहले कोविड से सिर्फ 1 या 1.5 महीने पहले मैंने एक पाकिस्तान लेवल का कुकिंग कंपटीशन हुआ था, किचन स्टार, तो वो मैंने विन किया था। ओह ग्रेट। तकरीबन मुझे पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन 450 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं नंबर 1 पे आई। ओह जबरदस्त। तो वो उससे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो गया। मैंने कहा यार ये तो मैं अब कर सकती हूँ। फिर और भी बहुत सारे कुकिंग कंपटीशन ऐसे विन करती गई। जबरदस्त। फिर उसके बाद मैंने फिर अपना फूड ग्रुप के ऊपर मैंने काम शुरू किया, फिर केटरिंग का काम शुरू कर दिया। फिर कोविड आ गया था, जाहिर सी बात है। फिर कोविड आया तो मेरा काम बहुत अच्छा चला घर से। उसको मेरे ख्याल से बहुत सारे होम शेफ्स को बिल्कुल मतलब मैं तो खैर मीडिया पे भेजती थी अपना, उस पे अपनी सहरी नशरियात पे जा रहे मेरे खाने। अच्छा, माशाल्लाह, उन पे जाते थे। फिर ड्रामों की शूट्स हो रही है, उस पे जा रहे हैं मेरे खाने। मतलब फिर वहां से फरमाइशें आती थी बाकायदा कि आज ये बना के भेजिए और ये हो, और मैं बनाती थी तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता था मुझे। तो वो सारी चीजें होती रही। फिर उसके बाद कोविड चल रहा था तो बहुत सारी खवातीन ऐसी थी जो मेरे पास के लगी, आप सिर्फ शेफ्स को प्रमोट कर रही होती हैं, अपने साथ भी रखा हुआ
आपने, तो आप हमारे भी कुछ करें, ड्रेस डिजाइनर्स थी, ज्वेलरी डिजाइनर्स थी, अच्छा, बहुत सारी, ओके। और क्राफ्टर्स वगैरह थी, हैंडीक्राफ्ट्स वाली थी। सही। तो मैंने फिर अपना ये दूसरा डोमेन की तरफ आई, मैं फिर कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मैंने बनाया। ओह जबरदस्त, और इट्स गोइंग वेल राइट? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने बनाया 2001 में, ओके। सितंबर 2001 में। मतलब जब लोगों ने आपको खुद अप्रोच किया खुद कि आप approach किया। कुकिंग के अलावा भी कुछ उन्होंने करें। कहा आप जब इतना अच्छा काम कर रही तो हमारे लिए भी कुछ करें फिर हाँ, आप। सही। क्योंकि उस वक्त जो भी ग्रुप्स काम कर रहे थे वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे कि वो सब लोग मिलकर चल सके। सही। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने इसकी लॉन्चिंग की, इनॉग्रेशन वगैरह की हमने, ठीक। ऑफिस पे हमने काम शुरू किया। फिर मीडिया ने खुद मुझे, क्योंकि मेरा था उस वक्त मैं लाइव कुकिंग शोज वगैरह काफी कर चुकी थी जब तक मैं, क्योंकि 2019 से मैं मीडिया पे आ गई थी। अच्छा, ग्रेट। तो एक तो कुकिंग कंपटीशन जीता था, फिर उसके बाद मैं लोगों ने मुझे खुद ही अप्रोच किया, चैनल्स वगैरह ने, सही। कि आप ये इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप लाइव शोज आके करें। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। तो आपने मीडिया पे लाइव बिल्कुल। कुकिंग शो भी किए हैं? मैंने पीटीवी के ऊपर किए, नादिया खान के साथ मैंने काफी सारे शोज किए, फिर मैंने ARY पे किए, निदा यासिर के साथ मैंने काफी शोज किए, फिर मैंने GTV पे उन्होंने मुझे खुद से बुला के लाइव कुकिंग शोज दिए, अच्छा। काफी काम करवाया। फिर TV1 पे किए, मतलब जितने भी चैनल्स है इस वक्त सब पे मैं कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, अभी भी कर रही अभी हैं? भी कर रही हूँ। वाओ, हाँ। ग्रेट, जबरदस्त। तो अब ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी साथ में ले लिया फिर हाँ। हमने, फिर बहुत सारी शेफ्स क्या हर डोमेन की खवातीन मेरे साथ जुड़ती चली गई। जबरदस्त। अभी माशाल्लाह से जो मेरा ग्रुप है उस वक्त तकरीबन उसमें 12,500 लोग हैं माशाल्लाह। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। उसी में से खवातीन को मैं टीवी पे भी भेजती हूँ उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अच्छा। फिर इसी साल हम लोगों ने एक एग्जीबिशन की थी जब हम लोग कजाकिस्तान गए थे USAID के साथ मिलके। अच्छा। वहाँ पे मैं अपनी मेंबर्स को लेके गई थी। मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी तक किसी भी ग्रुप की तरफ से या नहीं किसी दी भी गई। चैम्बर की तरफ से भी नहीं दी जा रही वाओ। कि अपने जो आपके मेंबर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी दें। जबरदस्त। तो ये मेरी तरफ से अपनी ग्रुप मेंबर्स के लिए थी। फिर अभी माशाल्लाह से मेरी कोशिशें चलती रहती हैं। जैसे अभी मेरी कोशिश है कि मैं ईद से पहले एक दुबई की एग्जीबिशन कर लूं या जो भी, या कतर में कर लूं या कहीं भी कर लूं जाकर। ठीक है। बातचीत कर रही हूँ, अपने कॉन्टेक्ट से मिल रही हूँ कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कहीं ना कहीं से, हो जाए, तो ये सही। सारी चीजें करती रहती हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक कहते हैं ना कि बहुत कम वक्त में आपने ये अपनी हाँ। जो जर्नी बताई, ऑफ कोर्स ये दिनों की बात नहीं होगी, दिनों ये की बात महीनों नहीं पे है। सालों पे जो है ट्रैवल है। तो शमा मुझे बताएं कि देखिए जब आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी होंगी ऑफ कोर्स, कि जो कुकिंग को ज्यादा पसंद करता होगा वो आपको उसी तरह देखता होगा। आप मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस फील्ड में काम करने में आया, एज ए शेफ या एज ए जो सपोर्टर या जो प्रमोटर, क्योंकि आप प्रमोट भी कर रही हैं यहाँ पे खवातीन को, तो कौन सी फील्ड में आपने ज्यादा खुद को जो है वो कंफर्टेबल पाया और आप कहती हैं मुझे यही रखना है आगे? मुझे सबसे ज्यादा मजा जो है वो इवेंट करने में आता है। अच्छा। इवेंट्स करती हूँ उसमें मुझे, फिर अब तो खैर बहुत ही चुटकियों में हो जाते हैं इवेंट्स अब। हाँ। क्योंकि कर करके तकरीबन मैं Practice हो गई है 60-70 से ज्यादा मैं इवेंट्स कर चुकी हूँ अभी तक पिछले जबरदस्त। 3-4 सालों के अंदर। हाँ। तो मतलब अब मेरे लिए मसला नहीं रहा इवेंट करना। तो मुझे पता होता है अगर मैंने ये इवेंट करना है तो मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इन लोगों को बुलाना है, इन लोगों को अप्रोच करना है। अच्छा, तो मतलब फिंगर टिप्स पे अब टिप्स पे चीजें आ गई हैं। तो अब मुझे इवेंट्स करने में बहुत मजा आता है, लाइव कुकिंग करने में भी मजा आता है। लेकिन जैसे मैंने जब होटल अपने रीजन प्लाजा में मैंने जॉब की थी, इंटर्नशिप भी की थी, जॉब भी की थी, तो वो एक बहुत खतरनाक चीज थी। मतलब वो टफ टाइम था। जून जुलाई में मैंने किया था वो काम, और शदीद गर्मियां थी और हॉट किचन में खड़े होकर काम करना मतलब बहुत मुश्किल काम था। खैर वो बड़ी मुश्किल से वो मेरी चीजें, लेकिन आपको अगर आप पैशनेट थी तो आपने कर लिया। हाँ, वो मैंने इसीलिए किया कि मुझे जबकि मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी वहाँ पे, अच्छा। बहुत ज्यादा मसले मसाइल देखे मैंने, लेकिन वो मैंने किया कि भाई ये चीज होनी चाहिए मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस चीज का भी। फिर उसके बाद ज़ाहिर टीवी पे तो अब सभी लोग जानते हैं तकरीबन, तो वो बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, लाइव कुकिंग करवा ली, ये वो चीजें होती रहती है। फिर मेरे मेंबर्स जाते हैं मेरी जगह पे भी, कभी चले आते हैं, तो इस तरह से चल रहा है काम। हाँ। अच्छा शमा, अभी जिस तरह से आपको लोग देख रहे हैं और जो जैसे मैंने कहा कि थीम ऑफ द पॉडकास्ट है स्ट्रगल टू सक्सेस, आप जिस तरह से माशाल्लाह आप जिस जगह पे हैं और आपने कहा कि फिंगर टिप्स पे सारे काम हो जाते हैं, मतलब आपको मजा आता है, तो आपको यहाँ तक सफर तय करने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। तो मैं चाहूंगी कि उसमें से एक आध चीज अगर आप शेयर करें कि वो आपकी स्ट्रगल, क्योंकि जहाँ आपकी सक्सेस डिस्प्ले होती है वहीं आपकी स्ट्रगल भी लोगों को पता होनी चाहिए कि बहुत आसानी से आपको कोई सोसाइटी ये नहीं कह देती कि ओके वाओ यू आर गुड इन दिस, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो वो मैं चाहूंगी कि क्योंकि वो बच्चियां या वो खवातीन जो आपको देख के इंस्पायर होके अपना काम शुरू करना चाहें, आप क्या उनको बताएंगी?
देखिए, काम करना इतना शुरू करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी शुरू कर सकता है काम को, लेकिन उसमें रहना और फिर वो सारे मसाइल फेस करना, स्ट्रगल से लेके एंड तक लेके उसको चलना, मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। आप देखने वालों को ऐसे लगता है कि यार ये इसने तो काम यूं शुरू किया था और ये तो रातों रात ये जो है इसका तो चल पड़ा काम। ऐसा नहीं होता है भाई, बहुत मुश्किलात देखनी पड़ती है। मैं जब इस फील्ड में आई थी, मुझे याद है पहले दिन से ही जो मुखालफत मुझे देखनी पड़ी है कि भाई ये कहाँ से आ गई, ये तो इसने तो आके हमारे मतलब दुकानें बंद कर दी। अच्छा, 70% काम मैं अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही कर रही होती हूँ खवातीन के लिए। ओह माशाल्लाह। मतलब मेरी कोशिश होती है कि जहाँ अगर कोई ग्रुप मेंबर्स या नहीं दे सकते पैसे मुझे, उनको मैं फ्री भी दे देती हूँ चीजें। अच्छा। तो और जैसे दूसरे ग्रुप्स के अंदर मेंबरशिप्स होती हैं या और चीजें हो रही चल रही होती हैं, मतलब कुछ बबल चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। हाँ, मुझे अगर कहीं ऐसे अपने मेंबर्स को खाने पे लेके जाना या हाइटी पे लेके जाना, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि भाई वो सब मिलके वो तो फिर वो एक शेयरिंग करके कंट्रीब्यूट करके आई बिलीव कि जब आप एक ह्यूज लेवल पे अपना पेज रन करें तो वो एक फैमिली हो जाती है। बिल्कुल फैमिली हो अब बाहर जाती भी है। बंदा खाने चाहता है तो एक होता है कि पर हेड दे दिया या वो जबरदस्त ग्रेट। तो ये सारी चीजें चलती रही। फिर अब माशाल्लाह से ये कि मैं ब्रांड्स के साथ भी काम कर रही हूँ, तो मुझे स्पॉन्सर्स का भी इतना कोई इशू नहीं होता है। जबरदस्त। और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी इज्जत बन गई है, मार्केट में नाम बन गया है कि अब वो मसाइल नहीं रहे जो 2 साल पहले, जो स्ट्रगल आपकी पहले थी वो अब नहीं है। अच्छा, तो शमा आप क्या समझती हैं कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, इस सोसाइटी में किसी भी काम को इनिशिएट करना और फिर उसको इतना सक्सेसफुली रन करना, क्या सिर्फ पहले से आपने कहा कि पहला स्टेप हर कोई ले लेता है, तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलने के लिए क्या टिप देंगे आप? मैं ये टिप दूंगी कि बहुत सब्र और बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको रातों रात कामयाबी नहीं मिल सकती। लोग शॉर्टकट्स ज्यादा ढूंढते हैं आजकल, खासतौर पे हमारी जो न्यू जनरेशन है वो शॉर्टकट्स के वेट में रहती है कि कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और साथ में आप लोगों को सपोर्ट जरूर चाहिए होता है, अपनी फैमिली का सपोर्ट लाजमी चाहिए होता। मेरे इस पूरे भी जितना भी मेरा ये जर्नी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हर जगह मुझे लेके जाते थे शुरू में, तो अब तो खैर वो कहते हैं तुम खुद ही चीटी हो गई हो अपने काम में। I like this word। सही है। मुझे हमारी जो चैम्बर की, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ पे जो हमारी चेयरपर्सन है मैम दुरेशवा, वही मुझे लोगों से ये मिलवाती है मेरी चीटी है। इसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं होता। जब मैं इसको मना कर देती है वो काम करके दिखाती है कि नहीं देखो ये किया है, मतलब आप प्रूव करती हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है। जबरदस्त। तो इसका मतलब आप फील्ड वर्क को बहुत बाय हार्ट करती हैं उसको। जबरदस्त शमा, बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए तो सोचते हैं, लेकिन औरों के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। और आई बिलीव कि जब आप दूसरों के लिए आसानी का रास्ता बनाती है तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाता चला जाता है। आप इस बात को कितना बिलीव करती हो? बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे और आपकी हेल्प आउट करेंगे। जैसे अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देता है ना, इस तरह से अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको। मैंने जब भी किसी नई फील्ड में पाँव रखा है, कोई भी काम करने की कोशिश की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। होते नेगेटिव लोग भी होते हैं, लेकिन मैं उनकी इतनी परवाह नहीं करती। मैं कहती हूँ यार आप खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों का होना आपको आगे लेके जाने की एक रीजन है। वो एक स्पिरिट मिलती है ना आपको यार कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ ना, मुझे इनसे ज्यादा आगे जाना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउड। बिल्कुल, वो शायद वो चीज होती है। ग्रेट। मुझे बहुत सारे लोगों ने उस वक्त, जब मैं नई आई थी, ये कहाँ से आ गई, ये कैसे काम कर लेगी, और ये वो जिन लोगों ने मुझे प्रमोट किया था वो ही मेरे दुश्मन बन गए थे कि भाई ये तो हमसे आगे निकल रही है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब मेरा काम बढ़ा आगे और मैंने दिखाया, प्रूफ किया अपने आप को, तो वो लोग भी सेट हो गए कि भाई नहीं ये बंदी अच्छा काम कर रही है, तो उसको कर लेना। मतलब इंसान खुद पॉजिटिव हो तो, क्योंकि जैसे आपके साथ जब मुलाकात हुई तो एक होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्स आपको आती हैं, तो मुझे एक लगा, मैंने कहा नहीं यार, मतलब वही वाली बात की चीटी बनती है, इसको भी लगना चाहिए। गुड है। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई कि आपके हार्डवर्क की और जिंदगी के साथ और काम करते रहना चाहिए, और बल्कि एक ये मैसेज भी कि जो खवातीन ये कहती हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, तो काम ज़रूरत के लिए नहीं होता। ज़रूरत के लिए नहीं होता, आपको अपनी शिनाख्त भी बनानी होती है। मैं एक टीवी शोज के ऊपर बैठी हुई थी, ईद का शो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को उन्होंने मेरे साथ बिठा दिया कि इनका भी इंटरव्यू आपके साथ ही होगा। मैंने कहा चले ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं थोड़ी सी वो, मैंने कहा ये इतना बड़ा बिजनेसमैन बंदा बिठाया इन्होंने मेरे साथ। खैर वो बातचीत हुई, फिर उन्होंने
अचानक उन साहब ने मुझसे बोला, आपके शौहर कुछ अच्छा नहीं कमाते होंगे इसलिए आप इतना काम करी, इतनी मेहनत कर रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो जितना कमा रहे हैं ना वो आपकी सोच है, लेकिन क्या है कि मैंने अपने आप को प्रूव करना था। बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड को पसंद है कि भाई उनकी वाइफ जो है वो एक्टिव रहे, लोगों के साथ मिले जुले काम करे, बिल्कुल। और वो मेरी सक्सेस को देख के बहुत खुश होते हैं, खुश होते हैं देखकर। मतलब ये नहीं, मेरी अपनी पूरी फैमिली के लोग बहुत खुश होते हैं कि यार मैं कहाँ थी, मुझे कोई आज से 7-8 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, और मैं बच्चे पाल रही थी घर के अंदर, और अब जो है मैं माशाल्लाह कर रही थी अकेले, बिल्कुल। हाँ, माशाल्लाह तो मतलब ये सारी चीजें होती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी अप्रोच अच्छी हो, सोच अच्छी हो, और फिर आपका ये भी एक उसमें मोटिव होगा ना कि आपने औरों को भी प्रमोट करना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो कुछ हो गई काम के मुतालिक बात। अब अगर हम पूछें कि शमा कौन है और शमा के बारे में क्या ख्याल है, तो 3 लफ्ज आपके अपने बारे में क्या होंगे? शमा बहुत क्रिएटिव बंदी थी। अच्छा। शमा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। शमा बहुत अच्छी पोएटिक शायरी करती थी मैं, और मतलब पेंटिंग्स बनाती थी। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मुझे ट्रैवल करने का शौक है, अभी तक है वो तो खैर, वो तो लेकिन हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो सारी चीजें बहुत पीछे रह गई। जब से मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे आई हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो एम्पावर करें, उनको लेके चलूं साथ अपने, कि भाई यार नहीं, अगर मेरा कोई भला हो रहा तो साथ में 2-4 लोगों का और भी भला हो जाए। जबरदस्त। तो इसका नहीं, तो फिर ये तो 3 वर्ड तो नहीं हुई ना, ये तो हुआ कि वो था। लेकिन एक होता है ना कि भाई जैसे आपने कहा क्रिएटिव, तो क्रिएटिविटी मेरा नहीं ख्याल कभी खत्म होती है। वो क्रिएटिविटी आपके खाना पकाने में भी हो सकती है, बिल्कुल, कम्युनिकेशन में भी आ सकती है। मेरे हस्बैंड पता है क्या कहते हैं, जिस दिन खाना बहुत अच्छा बना कहेंगे आज लगता है तुम्हारी मम्मा को ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। गुस्से में जिस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन मैं जाके किचन में खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। एक खाना बनाया, दूसरा खाना बनाया, तीसरा खाना बनाया। वो कहते हैं इतना सारा बना लिया तुम्हें एडजस्ट कर दिया, बहुत गुस्सा आया। चलो, वो अच्छा है कि आप खाना गुस्से में कर लेती है। ऐसा गुस्सा आता है आपको? बहुत गुस्सा आता है, सीरियसली बहुत गुस्सा आता है। मतलब अभी तो खैर बहुत कम हो गया है, मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर लिया है। पहले बहुत आता था, मतलब छोटी छोटी सी बातों पे आता था, बच्चों पे आ जाता था, हस्बैंड पे आ जाता था। तो असल में मैं शादी होके गई थी जॉइंट फैमिली में, तो वहां पे भी मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं किसी पे गुस्सा निकाल नहीं सकती थी। फिर मैं वापस आ गई यहाँ पे कराची के अंदर। फिर जाहिर सी बात है मैं लाहौर गई थी शादी हो गई, फिर मैं कराची आ गई, हस्बैंड भी आ गए साथ ही। फिर बाकी के बच्चे हमारे सारे इधर ही पैदा हुए। एक बेटा जो था वो उस वक्त था लाहौर तक था। फिर उसके बाद जनाब वो बच्चों ने देखा कि भाई मम्मा को तो बहुत गुस्सा आता है, तो बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी बहुत कूल माइंडेड है, मतलब वो संभाल लेते हैं चीजों को। इसको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, खाना हम बाहर से मंगा लेते हैं अगर बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो। चले माशाल्लाह मैनेजेबल हो जाती है, मैनेजेबल है। मेरी फैमिली में इसका बहन बात है ना, बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। फैमिली के बगैर मेरा नहीं ख्याल है कि आप कुछ कर सकते हैं। मेरे बच्चे मुझे बहुत समझते हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा समझदार है। मैं बाजों का देखती हूँ उनको, तो चीजों को बहुत अच्छे से लेके कि नहीं मम्मा को टाइम चाहिए होता है, उन्हें बाहर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो वो घर को, मेरी बेटियां हैं कुकिंग खुद कर लेती है, घर को पूरा संभाल लेती है। चले, आपने उनको भी ट्रेन किया होगा। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि क्या शमा सिर्फ खाना अच्छा पकाती है या खाने का भी शौक है? खाने का शौक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाने का शौक है बिल्कुल, क्योंकि पकाना ही वो होता है कि आप कुछ होते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हमें, मतलब हम कुकिंग कर लेते हैं लेकिन इतने फूडी नहीं है। नहीं, मैं हूँ, आप फूडी हैं। ओके, फेवरेट फूड क्या है आपकी? फेवरेट फूड मेरा चाइनीज भी है और देसी कुजीन भी है अपना पाकिस्तानी। अच्छा, जैसे आजकल तो सरसों का साग, मक्के की रोटी मेरा फेवरेट हुआ। अच्छा, बना रही हैं? मैं खुद भी बना रही हूँ, और जहाँ पर कहीं मुझे पता चलता है मैं उनसे मंगवा लेती हूँ कि यार भेजो। अच्छा, ये सारी चीजें भी। तो आप अभी अपने पेज पे लाइव कुकिंग कर रही हैं? नहीं, पेज पे नहीं कर रही, चैनल्स पे कर लेती हूँ। अच्छा, चैनल्स पे कर रही हैं। अब टाइम इतना नहीं है, इस वजह से टाइम नहीं है। वो तो खैर मैंने बहुत फारिग औकात में किया था कि मैं डेली 1 घंटा लाइव कुकिंग करती थी, और उसपे मेरे इतने फॉलोअर्स माशाल्लाह से बन गए थे कि वो डेली इंतजार करते थे। अगर कोई एक दिन में ना हो जाता तो मैसेज आने शुरू पूछते थे, अच्छा आज आप क्यों नहीं लाइव आई, आज आप क्यों नहीं आई। और अभी तक मुझे फॉलो करते हैं सब लोग, मेरे ग्रुप्स के अंदर हैं, मेरे काम को देख रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, कहाँ से मेरे फॉलोअर्स हैं जो कि मुझे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि घर में कुकिंग करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते थे? कि मतलब एक होता है ना रिकॉर्डिंग खुद करना, और मतलब कुछ चीजें मैनेज करना, तो वो अकेले करती थी सिंगल हैंडेड या उसमें कोई हेल्प होती थी? पहले जब सबसे पहले मुझे एक ग्रुप से ऑफर आई थी कि आप लाइव करें आके ना, आप कुकिंग करें, तो अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह करनी है। मैंने अपना मोबाइल जो था वो अपने बेटे को पकड़ाया, मैंने कहा तुम पकड़ो, और गाजर का हलवा बनाना था आई थिंक। हाँ, अच्छा। तो वो मैंने कहा कि मैं ये बनाती हूँ, तुम अपना मोबाइल से पकड़ो और ये लाइव करनी है हमने।
तो वो मैंने उसको पकड़ाया, उसने लाइव किया, हम लोगों ने बड़ा अच्छा सा लाइव किया, उस पर बहुत अप्रिशिएट किया गया। मतलब पहले ही दिन हमें तकरीबन 1500 लोगों ने उस दिन जो था फॉलो किया उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो था, फिर नेक्स्ट डे जो था वो हमने सूप बनाना था। फिर इस तरह से करते करते बड़ा मजा आने लगा। फिर उस ग्रुप की एडमिन को बड़ा मसला शुरू हो गया कि यार इस सारे फॉलोअर्स इसकी तरफ से ले गए हैं, क्योंकि वो भी लाइव करती थी और मैं भी लाइव करती थी। यार ये क्या हुआ, मेरे तो सारे फॉलोअर्स इसकी तरफ चले गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं आपसे लाइव कुकिंग नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना पेज बनाया। मतलब वही बात हो गई कि जहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है वहाँ आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, मैंने फिर जहन में आया, मैंने कहा मैं अपना पेज बना लेती हूँ। मैंने अपना पेज बनाया, फिर वहाँ पे जाके तो माशाल्लाह से 1 साल के अंदर बहुत अच्छा मुझे इसका फीडबैक। चले जबरदस्त, मुझे सुनने में इतना मजा आ रहा था। I'm sure आपको ये सब कुछ करने में कितना मजा आया होगा। गुड है। अच्छा मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में एक खातून का फ्यूचर क्या देखती हैं? वो खातून अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीम का बुरहान अभी भी है। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे बच्चियों को उस तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। उन बच्चियों के लिए क्या अप्रोच रखती हैं या क्या मैसेज देंगी? मैं अपने खानदान की वाहिद बंदी हूँ जो इस वक्त मीडिया पे काम कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी अपनी फैमिली में बहुत मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ मौजूद हैं। मेरी अपनी बहनें मुझसे ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम ना अपने आप को खुद ही बेचारी समझ लेते हैं, मान भी लेते हैं कि हम बेचारी हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। आप करके तो देखो, आप अपने आप को प्रूफ तो करो, आपको सब खड़े हो जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। मैं ये समझती हूँ कि एक टाइम था कि मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं ये बच्चे पाल रही हूँ और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं खत्म कर चुकी हूँ अपने आप को बिल्कुल। मतलब रोना भी बैठ जाती थी अक्सर। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार नहीं, ये जिंदगी नहीं थी, ये जिंदगी है जहाँ मैं अपने आप को प्रूफ कर रही हूँ, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रही हूँ। तो ये चीज असल है। तो मैं आने वाली बच्चियों के लिए भी यही बोलूंगी कि कम से कम अपने खर्चे आप खुद उठाएं, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसा काम करें साथ में कि आप अपने खर्चे खुद उठा पॉकेट मनी आपकी नहीं, पॉकेट मनी आप अपनी फैमिली से नहीं लें बहुत अरसे तक कि भाई अब ये जो है ना, ये चीज हम अपनी खुद मैनेज कर सकते हैं, अपनी फीस खुद मैनेज कर सकते हैं, या अपने कपड़े हम खुद बना सकते हैं। बेसिकली जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने अपने मियाँ को बोला, मैंने कि आप मेरे कपड़े नहीं बनाएंगे, मैं अपने कपड़े खुद बना लिया। एक बड़ा खर्चा बच गया। बिल्कुल इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है अपनी चीजें खुद मैनेज करनी शुरू की। अभी जो मैं ट्रिप करके आई सारा वो मैंने अपने पैसों से किया, जो भी चीजें थी वो सब वहाँ पे मैंने शॉपिंग की, जो भी किया वो सब मैंने अपने पैसों से। अच्छा वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है ना, और आप पैसे की फ्रीडम, आपको किसी को जवाब नहीं देना कहाँ खर्च किए, कितने उड़ाए पैसे। सही बात है। ये सारी चीजें, फिर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो आपको किसी को बताने की, पूछने की, आप चुप करके किसी की हेल्प कर सकते हो। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा शमा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक का कौन सा ऐसा काम है जो आप ड्रीम करती हैं कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये काम करना है, ऐसा क्या काम है? बहुत सारे काम है, अभी तो शुरू ही किया है काम। जो एक होता है ना कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट हो कि बस अब ये हो, मतलब अब इसका नंबर है, वो क्या चीज है? मैं इंटरनेशनल बहुत बड़ी एग्जीबिशंस करना चाहती हूँ, इवेंट्स करना चाहती हूँ इंटरनेशनली तौर पे। मैं पाकिस्तान में तो काफी, अभी मेरा हैदराबाद में इवेंट है 18 तारीख को, 18 जनवरी को। ग्रेट। और बहुत बड़ी मास्टर क्लास में कर रही हूँ वहाँ पे। मैं खुद भी लाइव कुकिंग करूंगी, शेफ असद होंगे मेरे साथ वहाँ पे। वहाँ पे एक फैमिली गाला लगाया हम लोगों ने, तो एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टॉल्स लगाएंगी, एक बड़ा इवेंट है। इस तरह कराची के लोग भी जा रहे हैं? नहीं, कराची के लोगों को तो मैंने पूछा ही नहीं ना, बताया मैंने हैदराबाद में। अब आप लोगों को पता चल गया है कि जो है 18 को हो रहा है, अगर ये मेरा ऑन ईयर हो गया 18 तक तो चले, विश यू ऑल द बेस्ट। उस इवेंट के बारे में कराची वालों को पता ही नहीं, वो उसकी सारी पब्लिसिटी, सारी मार्केटिंग जो है हैदराबाद में। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि आप वहाँ की ऑडियंस को कैटर कर रही है ना, क्योंकि अलग अलग का है, ठीक है। उसे मैंने अभी 2-3 लोगों को बताया भी कि मैं हैदराबाद में इवेंट करी, तो लोगों को कैसे लेके जाएंगी? मैंने कहा लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है, वहाँ के लोग तो लोग हैं ना, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आपने पाकिस्तान के कौन से सिटी में एग्जीबिशंस की इस तरह से जो भी यहाँ पे कर रही है? ये मेरी अभी सेकंड एग्जीबिशन है पाकिस्तान के। कराची में तो मैं अब तक कोई 20-25-30 कर चुकी हूँ, ओके, लेकिन अभी हैदराबाद में ये फर्स्ट है मेरी। अच्छा, और इरादा है बिल्कुल इरादा है। अब इस साल तो खैर इंटरनेशनल भी करनी है एग्जीबिशंस, जो कि लाइनअप हो रही है मेरी। और तो मतलब हम 2025 में शमा को इंटरनेशनली भी देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, और मतलब कि इंशाल्लाह इस दफा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मेरे ट्रिप्स होंगे।
और हर शहर में जाके मैंने कुछ ना कुछ करना है। वेरी गुड, जबरदस्त। कहा जाता है कि जहाँ पे दो खवातीन बैठे बातें चलती रहती है, रुकी नहीं रहती, नेवर एंडिंग होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई एम श्योर कि जो ऑडियंस आपको देख रही होगी वो भी जो है वो कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेगी और बच्चियों को बहुत अच्छा मैसेज मिला। थैंक यू सो मच शमा आपकी टाइम का। इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपको दोबारा इन्वाइट करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप हमें फिर ज्वाइन करेंगी। अगर हम अपने पॉडकास्ट का अख्तिताम आपकी किसी एक एडवाइस से करें जो आप ऑडियंस को देना चाहें, वो क्या होगी? वो खवातीन जो घरों में बैठ के टाइम जाया करती है वो प्लीज टाइम नहीं जाया करें, कुछ ना कुछ करें, अपने लिए कर लें, किसी के लिए ना करें, सिर्फ अपने लिए कर लें, अपने आप को बेचारी ना गर्दानें और काम करें, बस काम करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने आज की एपिसोड जो है वो एंजॉय की होगी और काफ़ी आपने अच्छी और मज़े की बातें शमा से सुनी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अमेजिंग से गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।